अगर आपको शुगर है, मधुमेह की समस्या है, तो मधुमेह में क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है आपका शुगर का स्तर एकदम से काफ़ी बढ़ जाए, ये भी हो सकता है कि आपका शुगर का स्तर एकदम से घट जाए। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र और आज के वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर इन सब्जियों को आप खाते हैं तो हो सकता है आपका शुगर का जो स्तर है एकदम से शूट कर जाए, बढ़ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहली सब्जी है शुगर पेशेंट को या कहें जो मधुमेह के रोगी होते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, वो है शकरकंद। शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है और साथ ही इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी मॉडरेट रेंज में होता है या कहें मिडिल रेंज में होता है। बात करें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो 70 के आसपास होता है। वही इसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है 11.1 के आसपास होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी मात्रा में पाई जाती है और इसके तुलना में फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिस वजह से अगर कोई भी शुगर पेशेंट है और वो अगर शकरकंद का सेवन करता है तो उसका शुगर का स्तर बढ़ सकता है। जो दूसरी सब्जी है दोस्तों, वो शुगर पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो है आलू। और आलू एक ऐसी सब्जी है दोस्तों कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा या कहें व्यापक स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है। और आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत ही ज्यादा होता है और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा होता है, जिस वजह से अगर कोई व्यक्ति जो मधुमेह का रोगी है या कहें शुगर पेशेंट है, आलू का सेवन करता है तो उसका जो शुगर का स्तर है वो इंक्रीज हो जाता है। आलू को चाहे आप उबाल के खाएं या कुक करके खाएं या फ्राई करके खाएं, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई ही रहता है। इस वजह से आलू को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर बात करें प्रति 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम के आसपास, 17 पॉइंट समथिंग के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और वहीं फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है, 2.1 के आसपास फाइबर पाया जाता है। साथ ही आलू में स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 15 के आसपास प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है, 15 ग्राम, जिस वजह से भी आलू अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद जो सब्जी है जो अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों, वो है कैरेट्स। अब दोस्तों, कैरेट्स को लेके बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि कैरेट्स खा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कैरेट्स नहीं खा सकते हैं। तो गाजर को लेके जो कंफ्यूजन है उसके बारे में मैं बताऊं दोस्तों, अगर आप कच्चा गाजर खाते हैं, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी लो पाया जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें कच्चे गाजर का, वो 30 होता है और लोड 2 के आसपास होता है। लेकिन जैसे ही गाजर को आप कुक करते हैं, चाहे बॉयल करिए या कुक करिए, इसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम से बढ़ जाता है, लगभग 85 के आसपास हो जाता है। वहीं ग्लाइसेमिक लोड भी डबल इंक्रीज हो जाता है। तो यही वजह है दोस्तों कि शुगर पेशेंट को गाजर अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि अगर वो आप कच्चा खाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां उसको आपने कुक किया वो आपके खाने के लायक नहीं रह जाता है। अगली सब्जी दोस्तों है वो है चुकंदर। अब चुकंदर को लेके भी लोग कंफ्यूज रहते हैं गाजर की तरह, कि कुछ लोग बोलते हैं चुकंदर खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं चुकंदर नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ अभी मैं जिस चुकंदर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो है सफेद पार्सनिप, इसको बोलते हैं, सफेद चुकंदर बोला जाता है इसको। तो अगर कोई भी व्यक्ति पार्सनिप का सेवन करता है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 85 होता है, वही इसका ग्लाइसेमिक लोड भी मॉडरेट रेंज में आता है, 15.3 के आसपास आता है। मतलब कि अगर आप चुकंदर जो कि सफेद कलर का होता है उसका सेवन करते हैं, डायबिटीज पेशेंट हैं, तो आपका शुगर का स्तर बढ़ना ही बढ़ना है। साथ ही बात करें दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम में 18 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसकी तुलना में फाइबर्स बहुत कम होता है, लगभग 4 ग्राम के आसपास फाइबर पाया जाता है। यही वजह है कि जो सफेद चुकंदर है या कहें पार्सनिप है, उसको शुगर पेशेंट को खाने से मना किया जाता है, अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अगली सब्जी दोस्तों है वो सलजम। अब सलजम को लेके भी कंफ्यूजन है।
कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं डायबिटीज में शलजम खाया जा सकता है, कुछ लोग बोलते हैं डायबिटीज में शलजम नहीं खा सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप कच्चा शलजम खाते हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद होता है अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 30 के आसपास होता है। ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत कम होता है, 1.9 या कहें 2 के आसपास ग्लाइसेमिक लोड होता है। मतलब कि अगर कोई भी डायबिटीज पेशेंट कच्चा शलजम खाता है तो उसका शुगर के स्तर पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसको आप कुक करते हैं या पकाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है, जो 30 से सीधे 85 पहुंच जाता है। वहीं ग्लाइसेमिक लोड भी इंक्रीज हो जाता है, अराउंड 4 के आसपास हो जाता है। इसी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से बोला जाता है कि शुगर पेशेंट को जो शलजम है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पका के या कुक करके या बॉयल करके शलजम को खाते हैं तो आपका शुगर का स्तर बढ़ सकता है। साथ ही अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4.6 लगभग 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वहीं फाइबर की बात करें तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग के आसपास फाइबर पाया जाता है, जो कि काफी कम मात्रा में होता है। इस वजह से कहा जाता है कि जो शलजम है डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों तो चुकंदर डायबिटीज पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैं जिस चुकंदर की बात किया था दोस्तों, तो वो पार्सनिप था, सफेद चुकंदर। अभी ये वो चुकंदर है रेड वाला। तो जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं उन्हें बोला जाता है कि चुकंदर का सेवन अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज पेशेंट में। तो उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, कोई अगर आप कच्चा चुकंदर खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है 30 होता है, जो कि लो रेंज में होता है, और ग्लाइसेमिक लोड भी लो होता है, 2.6 के आसपास होता है। लेकिन जैसे ही चुकंदर को आप कुक करते हैं, बॉयल करते हैं या किसी तरह से आप सब्जी में डाल के बनाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 65 हो जाता है, जो मॉडरेट रेंज में आता है। वहीं जो बात करें ग्लाइसेमिक लोड की तो 2.6 से सीधे 7 पॉइंट समथिंग के आसपास हो जाता है, जो कि तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो बीट रूट है या कहें जो चुकंदर है उसे अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। साथ ही बात करें दोस्तों तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम में लगभग 9 ग्राम के आसपास 8.8 ग्राम के आसपास पाया जाता है। वहीं फाइबर की बात करें तो फाइबर इसमें लगभग 2 ग्राम के आसपास पाया जाता है। तो यही वजह है कि चुकंदर मना किया जाता है, लेकिन आप कच्चा चुकंदर खा सकते हैं अगर डायबिटीज पेशेंट हैं। आपको कुक करके बॉयल करके चुकंदर अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगली सब्जी है जो डायबिटीज पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो है कद्दू। जी हाँ दोस्तों, कद्दू का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो 65 होता है, वहीं इसका ग्लाइसेमिक लोड 4.5 के आसपास होता है। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, कच्चे कद्दू का ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। तो अगर आप कद्दू खाना ही चाहते हैं तो कच्चा जो कद्दू होता है उसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन कच्चा कोई खाता नहीं है। उसको आदमी पका के सब्जी बना के बॉयल करके खाता है, लेकिन जैसे आप इसको पकाते हैं, बॉयल करते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इंक्रीज हो जाता है, जो 65 से 75 हो जाता है। वहीं ग्लाइसेमिक लोड 4 पॉइंट समथिंग से 5.3 के आसपास हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ ही जो सबसे बड़ा रीजन है जो शुगर पेशेंट को मना किया जाता है कद्दू का, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों तो प्रति 100 ग्राम में 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वहीं फाइबर की बात करें तो फाइबर ना मात्रा के बराबर होता है, 0.5 ग्राम के आसपास। इस वजह से कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है लेकिन फाइबर कम है। यही रीजन है कि डायबिटीज पेशेंट को मना किया जाता है कद्दू खाने से, क्योंकि अगर डायबिटीज पेशेंट खाता है तो उनका जो शुगर का स्तर है इंक्रीज हो सकता है। अगला जो सब्जी है दोस्तों वो है सफेद सेम। डायबिटीज पेशेंट को सफेद सेम भी अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 35 होता है, लेकिन जो कि लो रेंज में होता है। लेकिन अगर ग्लाइसेमिक लोड की बात करें दोस्तों तो वो लगभग 22 के आसपास होता है, जो कि हाई रेंज में होता है। मतलब कि अगर आप सफेद सेम खाते हैं तो आपका जो शुगर का स्तर है धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन क्वांटिटी उसकी ज्यादा होगी। तो यही रीजन है। और साथ ही बात करें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा होता है, प्रति 100 ग्राम में 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसकी तुलना में फाइबर बहुत ही कम पाया जाता है, 11 ग्राम के आसपास फाइबर पाया जाता है। तो ये वजह है कि सफेद सेम जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। अगला जो सब्जी है दोस्तों वो नहीं खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, वो है मटर। अब यहाँ पे हम जो मटर की बात कर रहे हैं, जो
थोड़ा येलो कलर का जो मटर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो या व्हाइट मटर कह लीजिए उसकी बात कर रहे हैं। ग्रीन मटर आप खा सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट मटर होता है या कहें येलो कलर का मटर होता है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 60 होता है और वही ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 3.7 होता है। तो लोड के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में इसको खा सकते हैं, लेकिन जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 है। मतलब कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं और इस मटर का सेवन करते हैं तो आपका जो शुगर का स्तर है वो इंक्रीज हो सकता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 6.2 के आसपास होता है और वही फाइबर जो होता है वो 5 ग्राम के आसपास होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इसका फैक्टर है जिस वजह से लोग इसको बोलते हैं अवॉइड करने के लिए, लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में इसको खा सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। अगला जो है दोस्तों वो है स्वीट कॉर्न, या कहें जो मीठा वाला मक्का आता है जिसको अमेरिकन भुट्टा भी कहा जाता है, स्वीट कॉर्न भी कहा जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 होता है और वही ग्लाइसेमिक लोड की बात करें वो भी ज्यादा होता है, 13 पॉइंट समथिंग लगभग 14 के आसपास होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और शुगर की भी मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है जो नेचुरल शुगर होता है। और फाइबर का रेशियो बहुत ही कम पाया जाता है, लगभग 2 ग्राम के आसपास फाइबर पाया जाता है। तो ये इसी वजह से जो स्वीट कॉर्न्स होता है डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो ये मैंने 10 सब्जियां बताई दोस्तों जिनको अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो उन्हें आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो डायबिटीज पेशेंट को नुकसान करती है। आगे के वीडियो में हम उन सब्जियों के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।